अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क करते हैं। इंतहाई आसान तरीके से जो है ना इसको एलेबोरेट करने की मैं कोशिश करूंगा। ये हमारे माशरे का जो है ना सबसे अहम टॉपिक है जिसको मुसलसल जो है ना इग्नोर किया गया है। हम बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोगों में से फर्ज करें 30 से 35 लाख लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। अब जो बाकी तादाद बची है 24 करोड़ और 70 लाख लोग, उनके जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बाकी जितने भी हैं वो सब किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ अटैच है। इसका मतलब है कि हमारे मुआशरे का तकरीबन 90% लोग जो है ना वो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ अटैच है। लेकिन ना हमें हुकूक पता है, ना हमें अपनी वैल्यूज का पता है, ना हमें कानून पता है कि किस तरीके से ये जो प्राइवेट सेक्टर्स के मुलाजमीन हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या सहूलियात देती है। ये सिस्टम ओवरऑल किस तरह वर्क करता है, ये कोई भी नहीं बताएगा। आप गूगल करके देखें, आपको इतना मुश्किल किस्म का लॉ सामने निकल के आएगा कि लेबर का कानून होगा और इतनी हाई फाई इंग्लिश के अंदर वो चीज आपके सामने आएगी कि लोग जो है ना वो पढ़ेंगे तो दूर की बात है, देख के पागल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये एक ही वीडियो के अंदर जो है ना इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है ना एलेबोरेट करना इंतहाई मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि इसको इंशाल्लाह जो है ना वन बाय वन वीडियोस के अंदर ना इंशाल्लाह एक सीरीज के बना के एक ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक नॉलेज को इकट्ठा करने की मैंने कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो है ना एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है ना इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगी। और अगर आपको इस इंफॉर्मेशन का फायदा हो तो आपका हक बनता है कि इस इंफॉर्मेशन को जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान हर जगह एक एक शख्स के पास आपको पहुंचाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखना है? आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के अंदर एक मालिक की तारीफ क्या है, एक मुलाजिम की डेफिनेशन क्या है, वर्कमैन किसे कहते हैं, लेबर किसे कहते हैं, फिर लेबर की आगे जो है ना उसकी मतलब के कितने किस्म की जो है ना उसकी कैटेगरी होती है, फिर उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती है। ठीक है, इसको मैं इंतहाई आसान तरीन अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह आपके जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर इंशाल्लाह एक इंतहाई मुफीद जो है ना वो आपको फायदा होने वाला है। अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर की तारीफ क्या है। एम्प्लॉयर वो होता है जिसके पास कैपिटल अमाउंट होती है, जिसके पास डिसीजन पावर होती है, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं और जिसके पास लोगों को हायर करने की मतलब कि मुलाजमत देने की पावर होती है। वो कौन होते हैं? वो एम्प्लॉयर होते हैं, वो मालिक होते हैं। अब एम्प्लॉय कौन होते हैं? मतलब कि मुलाजिम। मालिक जो है जितने भी लोगों को हायर करता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉय हो जाएंगे। मतलब कि वो मुलाजिम है। अब वो कोई भी किसी किस्म का भी मुलाजिम हो, हाई पोस्ट से लेके लो पोस्ट तक जितने भी लोग हैं वो सब के सब क्या है? एम्प्लॉय है। अब जो इख्तियारात मालिक के पास थे, क्या इख्तियारात थे? डिसीजन पावर थी, हायरिंग पावर थी, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज थे उसके पास। उसके बाद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को उसमें फ्यूचर में जो प्लान करना है ये भी एक पावर है। इन तमाम पावर में से जो इख्तियारात वो उन एम्प्लॉयज में से किसी को दे देता है। किसी भी एम्प्लॉय को ये पावर जो है ना अगर दे दी जाए तो वो एम्प्लॉय क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयर बन जाएगा, वो मालिक की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जितने भी एम्प्लॉय जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास हायरिंग पावर आ गई, जिनके पास कंट्रोल आ गया, जिनके नीचे लोग वर्किंग करते हैं, जिनकी प्लानिंग करने के लिए भी वो लोग खुद प्लान करते हैं और आगे एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी टीम दे दी जाती है, ये सारे के सारे लोग कौन हो जाएंगे? ये सारे के सारे लोग मालिक की डेफिनेशन में आ जाएंगे, एम्प्लॉयर हो जाएंगे। ठीक है। अब जिन लोगों के पास इख्तियारात नहीं है, ना उनके पास डिसीजन पावर है, ना उनके पास भाईजान कंट्रोल करने की कोई सलाहियत है,
نہ ان کے نیچے کوئی کام کرتے ہیں, وہ اوبیڈینٹ ہیں, جو چیز آپ انہیں کہہ دیتے ہیں وہ اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا کام ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کے انسٹرکشن کو فالو کرنا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ورک مین کہتے ہیں. ورک مین بھی کہتے ہیں, اسے لیبر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے لوگ لیبر کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اب یہاں ایک چیز جو ہے نا وہ انتہائی اہم ہے. دو قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں, ایک ایچ آر کی پالیسی ہوتی ہے اور ایک انڈسٹریل ریلیشن کی جو ہے نا پالیسی ہوتی ہے. ایچ آر کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اس کمپنی کی اپنی ذاتی پالیسی ہوتی ہے اور وہ تمام امپلائیز کے اوپر لاگو ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی پالیسی کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ جسٹ جو ہے نا کمپنی تک ہی اس ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر کمپنی اس کو آن نہیں کرتی تو آپ کسی بھی جگہ پہ مطلب کہ کلیم نہیں کر سکتے اس چیز کو. لیکن ورک مین کے لحاظ سے پاکستان کے گورنمنٹ کا قانون ہے, انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے, آپ کو اس کو فلفل کرنے کے لیے ہر حال میں آپ کو 100% لاگو کرنا ہوگا. اگر اس کی وائلیشن کی تو آپ نے پاکستان کے قانون کی وائلیشن کی. انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس ایچ آر کو اور انڈسٹریل ریلیشن کو جو ہے نا تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ورک مین کے بعد یہ ہے کہ ورک مین کی کیٹیگری کتنی ہوتی ہے. لیبر کے اندر یہ ہوتا ہے یا تو وہ انسکل لیبر ہوگی. انسکل میں کیا آ جائے گا, آپ کا پی این آ گیا, آپ کا آفس بوائے آ گیا, آپ کا سویپر آ گیا. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, انسکل ہوتے ہیں. اس کے بعد سیمی اسکل آ گئے, ایسے ہیں کہ جو اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, کسی ویلڈر کے اسسٹنٹ ہے, کسی مکینک کے اسسٹنٹ ہے, کسی الیکٹریکل اسسٹنٹ ہے, کوئی بھی قسم کا جو کہ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا سیمی اسکل لیبر کے اندر رہے گا. اس کے بعد آتا ہے اسکل, جو کہ مکمل کام جانتا ہے, وہ ویلڈر ہو جاتا ہے, آپ کا ڈرائیور ہو گیا, اور اس کے بعد میکینک ہو گیا, آپ کا الیکٹریشین ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا کیمسٹ ہو گیا, آپ کوئی بھی اوور آل جتنے بھی لوگ ہیں جو کام جانتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے, اسکل آ گئے. اس کے بعد ہے سینئر اسکل, مطلب کہ وہ ایکسپیرینس بیس کے اوپر گیا کہ جتنے یہ لوگ ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان میں سے جو موسٹ ایکسپیرینس بندہ ہوگا اس کو سینئر اسکل ورکر کہتے ہیں. لیکن وہ آئے گا ورکر کی کیٹیگری کے اندر. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جب یہ ہائرنگ کے لیے آئیں گے تو ہم نے ان کو کس کیٹیگری کے اندر ان کی کلاسیفیکیشن کیا ہوگی, ان میں پرماننٹ کون ہوگا, اس میں پروبیشن پہ کون ہوں گے, بدلی لیبر کون ہوگا, اس کے بعد آپ کی ٹیمپریری لیبر کی کیا اصول و قوانین ہیں. ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس سے بڑا استحصال کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلی ویجز نام کی نا کوئی بھی کیٹیگری, کوئی بھی کلاسیفیکیشن پاکستان کے قانون میں نہیں ہے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے پاس 3 دن کے لیے کام پہ آیا ہے اور اگر اسے چوتھے دن بھی آنا پڑا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی کیٹیگری کے اندر جو ہے نا کوئی نہ کوئی اسے کلاسیفیکیشن کے اندر آپ کو جاب دینی پڑے گی. یہ ڈیلی ویجز نام کی کوئی جاب نہیں ہے, یہ کوئی ڈیزنگ نہیں ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اس سے بڑا استحصال اور ہے ہی نہیں. لیکن یہ اندھیر نگری کتنے تک چلے گی, لوگ آخر کار جاگیں گے, لوگ اپنے حقوق کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ پرماننٹ نیچر آف جاب کے لیے جو بندے بھی چاہے وہ انسکل ہیں, اب آپ دیکھیں نا, یا وہ اسکل ہیں یا وہ سینئر اسکل ہیں, کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری کا بندہ جو پرماننٹ نیچر آف جاب کے اوپر کام کر رہا ہے جو پورا سال چلتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں سویپر جو ہے وہ پورا سال صفائی نہیں کرتا تو اسے پرماننٹ نیچر کے اندر آنا چاہیے. آفس بوائے آپ کا ہے وہ انسکل کے اندر آتے ہیں لیکن وہ پورا سال آپ کو چائے پلاتا ہے, پورا سال آپ کے کام کرتا ہے, تو اس کو پرماننٹ نیچر آف جاب کے اوپر ہونا چاہیے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر نہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, یار ان لوگوں کو جو ہے نا مطلب کہ آپ پرماننٹ جاب کے اوپر رکھ لیں اور ان کو نہیں رکھتے. یہ جو ہے قانون کی انتہائی خلاف ورزی ہے. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ نے جو بھی پرماننٹ نیچر آف جاب کے اوپر کام کر رہا ہوگا آپ اس کو پرماننٹ نیچر آف جاب پہ رکھنا ہوگا, اور جس بندے کو بھی پرماننٹ نیچر آف جاب کے اوپر آپ پرماننٹ رکھیں گے اس کو 3 ماہ کے لیے پروبیشن پہ رکھیں گے. آپ اسے چیک کریں, 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اسے ہم نے کام پہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر 3 مہینے کے اندر اندر آپ اسے نکال دیتے ہیں تو قانون جو ہے
वो आपको इजाजत देते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद एक दिन भी ऊपर हो गया, वो बंदा परमानेंट हो गया, अब आप उससे निकाल नहीं सकते। वो इंशाल्लाह हम टर्मिनेशन की जब टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो हम उसके ऊपर करेंगे कि इसके क्या राइट्स हैं और हकूक है। अब इसके बाद आ जाए बदली। ये एक इंटरेस्टिंग है, यकीन करें 9 साल मुझे हो गए हैं जॉब करते हुए। इन 9 सालों में मैंने जब इसे डीपली स्टडी करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि बदली भी कोई कैटेगरी है जिसके अंदर लोग जॉब करते, मतलब कि फाल करते हैं। बदली इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी शख्स छुट्टी चला गया और उसकी जगह पे आपने कोई भी अपने सीनियर लोगों में से या बाहर से किसी भी शख्स को उसकी सीट के ऊपर बिठा दिया, कानून ये कहता है कि उसे 3 महीने के अंदर अंदर वापस आना है। और बदली नेचर का जो भी बंदा आप उसकी सीट के ऊपर बिठाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लेबर के अंदर जाके देंगे। 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो बंदा वापस ना आया और 90 दिन के बाद एक दिन भी ऊपर हो गया उस सीट के ऊपर जिस बंदे को आपने चार्ज के तौर पे बिठाया कि यार मतलब कि वो आ जाएगा, तो आप, कानून ये कहता है कि अब वो सीट जो है ना उसके लिए कंफर्म हो गई है। अब जो उसके बाद वो जो छुट्टी गया था वो आए, वो आपकी सरदर्दी है कि उसको कहाँ एडजस्ट करना है। कानून ने उसको सिक्योरिटी दे दी है कि अगर उसने 3 महीने तक वो काम कर लिया ना, तो वो आप इस सीट के लिए परमानेंट हो गया। इसके बाद आता है कि टेम्परेरी कौन होता है। टेम्परेरी वर्कर उस जगह पे लगाए जाते हैं जहां पे टेम्परेरी नेचर का काम हो, मतलब कि आप समझते हैं कि 9 महीने से लेस कोई भी काम है, कोई भी प्रोजेक्ट है जो कि 9 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाना है, तो वहां पे आप टेम्परेरी जो है ना लोगों को अलॉट कर सकते हैं। और कानून कहते हैं अगर 9 महीने से एक दिन भी ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो बंदा जो है ना वो परमानेंट हो गया आपका ऑटोमेटिकली। और अगर आपने 4 साल 5 साल 6 साल उसको जानबूझ के रिपीट करवाते रहे और टेम्परेरी के रखते रहे, ये तो लोग अपने हकूक के लिए उठते नहीं है। जिस दिन वो लोग उठ पड़े इकट्ठे, जितना अरसा उसने उसका इस्तेहसाल किया है, सबकी सब उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप जो है ना वो क्या होती है। इसके अंदर यह है कि जो भी अनस्किल्ड लेबर जो है ना है, उसको स्किलफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई कि आपके पास जो भी इंडस्ट्री है जहां 50 या 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उस 50 में से जितने भी सीनियर तरीन जो स्किलफुल वर्कर है ना, उनके 20% के इक्वल आपको अनस्किल्ड लेबर में से लोगों को स्किलफुल लेबर बनाना होगा। उसके बाद आपकी मर्जी है कि चाहे उन्हें आप अपने पास रख लें या उन्हें लीव कर दें, कानून आपको इसकी इजाजत देते हैं। लेकिन जो पंजाब में भी गवर्नमेंट ने कानून निकाला है, उन्होंने कहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, 50 हो, 100 हो, 200 हो, तमाम एम्प्लॉयज के 5% के इक्वल आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के रखना होगा। मतलब अगर 200 बंदा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो चाहे किसी भी क्लासिफिकेशन का वर्कर क्यों नहीं है, तो उसके 5% के इक्वल, मतलब के ये 10 लोग जो है ना वो आपको रखना पड़ेंगे अप्रेंटिसशिप के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आ जाए आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए यह है कि कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो कोई डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर ही मुलाजमत कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में डायरेक्ट मुलाजमत के लिए पहुंचे, तो फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म जो है ना ज्यादातर थर्ड पार्टी के तौर पे जब कोई बंदा काम करने के लिए आता है, कि एक कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो अब उनको उनका अपना जाती कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि यार 2 साल के लिए, साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उन्होंने लोगों को हायर किया। जो उनका जाती कॉन्ट्रैक्ट था वही कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को दे दिया कि हमारे ये इतने हैं। लेकिन अगर आपका बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा है, जबकि 2 साल तक तो आप रख लेंगे, लेकिन आप बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करके आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते। कानून ये कहता है कि दूसरी बार जो है अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको उन तमाम लोगों को परमानेंट करना होगा। तो ये सारी क्लासिफिकेशन और आपको कैटेगरी और आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 के तहत वर्कमैन और एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशंस थी, ये सारी इंशाल्लाह एलेबोरेट की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के तवसत से आपको कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है ना वो पास हुई होगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
تاکہ اس سے آگے جتنی بھی ریلیونٹ جو ہم نیکسٹ ویڈیوز بنائیں گے وہ آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو جو ہے نا پروپیگیٹ کریں، پاکستان کے ان لوگوں تک پہنچائیں، تمام انڈسٹری کے لوگوں تک پہنچائیں، پرائیویٹ سیکٹر میں پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے نیکسٹ کہ فیکٹری کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، شاپ کے لیے کون سا قانون ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اسکول پرائیویٹ ہو گیا، بینک ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی چھوٹی چھوٹی، ان کے اوپر کیا کیا کیٹیگری ہے، یہاں پہ کیا کیا اصول و قوانین ہے، ٹھیک ہے۔ اوور ٹائم کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈسکشن جو ہے نا انشاءاللہ پورے پیکج کے ساتھ لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ مکمل ایک کورس کی شکل کے اندر جو میں نے بنایا ہے، اس کو آپ لوگ مکمل طور پہ سن نہیں لیتے، اس وقت تک ادھوری انفارمیشن جو ہے نا وہ ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو اس لحاظ سے جتنی بھی کنفیوژن ہے وہ آپ کو کلیئر کر دیں گی۔